नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एल&टी ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और एक जबरदस्त कंपनी भी है और आईटी सेक्टर में बिलोंग करने वाला कंपनी, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस है। तो इस कंपनी के आज के दिन के बारे में बात करूँगा तो इस कंपनी में आज के दिन करीबन 5% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद गिरावट चालू हुआ। तो देखिए मार्केट ऑलमोस्ट देखा जाए तो मार्केट भी आज निफ्टी, सेंसेक्स सारे के सारे आज डाउनफॉल में है। तो क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो इसलिए इंडियन मार्केट में भी उस तरीके से प्रेशर है। तो फिर भी देखिए बहुत सारे कंपनीज़ जो पिछले दिनों में मैं टाटा एल्क्सी के ऊपर में आपको वीडियो बना के दिया था, टाटा एल्क्सी के भी रिज़ल्ट आया था और वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, तो इसलिए देखिए ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। मगर एल&टी में क्या हुआ? एल&टी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? जो आज के दिन 5% तक गिरावट हुआ, उसके पीछे जो कारण है, उसी कारण में डिस्कस करूँगा और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होने वाला है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस वीडियो में अपलोड करता हूँ, वो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप और भी एक लिंक मिलेगा आपको इंटरडे कॉल में आप काम करते हैं बैंक निफ्टी में, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सॉरी जॉइन हो सकते हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं 1 डे का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा हूँ एलटीटीएस का, तो लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप का दिग्गज आईटी सेक्टर और इस कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे देखिए आज बात करूँगा क्योंकि तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा था, मतलब रखा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और यहाँ पे देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस एक रैली देखने को मिला। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज के दिन यहाँ पे देखिए भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। और फिर भी देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको आज सिखाने वाला हूँ। इस चीज़ में बहुत बार आपको सिखा के आया हूँ, जो मेरा पुराना यूज़र है, वो हमेशा इस तरीके से पूरा वीडियो जो देखते हैं, उसी को इस तरीके से फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक टेक्निकल चार्ट के बारे में आपको सिखाऊँगा। देखिए, जो कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा है और वो अगर गिरावट में आपको मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रैग करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रैग करूँगा देखिए, यहाँ पे 3 बार आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट आज के दिन देखने को मिला। देखिए सपोर्ट टच करने के बाद ही फिर से अप ट्रेंड में कंपनी जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड में फिर से रैली हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है जितने सारे दिग्गज इंस्टीट्यूशन है, इस गिरावट के टाइम पे ही बाय करते हैं। वो हमेशा मौका ढूँढता है, वो कभी हाई लेवल में बाय नहीं करेगा। वो हमेशा अपॉर्च्युनिटी ढूँढेगा कि कब उसको गिरावट में सस्ते में माल मिले तभी वो खरीदारी करेंगे। और आपको भी इस तरीके से मौका को मतलब मौके पे चौका मारना चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी में गिरावट तो हुआ। देखिए जितने सारे बड़ा-बड़ा गिरावट हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे वॉल्यूम देख लीजिए, रेड कलर का कितना बड़ा बार हो चुके थे। और यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे भी गिरावट हुआ था और वो भी ग्रीन कैंडल का और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे ग्रेट कैंडल बना हुआ था। और आज के दिन में क्या हो रहा है देखिए, इतना बड़ा गिरावट हुआ, इतना गैप अप में मार्केट कल के दिन से आज के दिन का गैप अप देख लीजिए, कितना बड़ा गैप है। तो इस गैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम लेकर यहाँ पे दिखने को मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हो रहा है। तो कंपनी में आज के दिन गिरावट के पीछे जो कारण है, उस कारण को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी के रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी का रिज़ल्ट आप देख के ही आपको पता चलेगा कंपनी क्यों यहाँ पे गिरावट हो रहा है। देखिए कंपनी का नेट इनकम के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी 7,245 इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में कितना था 16,300 और पिछले साल में कितना था 14,400। तो यहाँ पे फिगर जो देखने को मिल रहा है, वो अच्छा खासा इस क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है कंपनी के इनकम के हिसाब से। और यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का एक्सपेंस भी देख लीजिए 13,800 और पिछले क्वार्टर में कितना था 13,200 और पिछले सालों में था 11,900।
तो यहाँ पे भी एक चेंजिंग ज़रूर देखने को मिला, उतना ज़्यादा एक्सपेंस भी कंपनी नहीं किया। तो उसके बाद बारी आती है टैक्सेस की। कंपनी जो टैक्सेस पे किया, मतलब टैक्सेस को पे करना पड़ता है, तो सारे के सारे टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा। और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव नेट इनकम। तो इस इनकम को बारे में आपको देखना चाहिए। आप फॉर द पीरियड भी इनकम भी देख सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2955 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 2640। यहाँ पे देखिए करोड़ों में नहीं, यहाँ पे मिलियन में है, वापिस आता हूँ। तो 2955 मिलियन, 2640 मिलियन पिछले क्वार्टर में था, और पिछले साल में कितना था 2339 मिलियन। तो यहाँ से भी यहाँ पे जाम देखने को मिला, यहाँ पे भी यहाँ पे जाम देखने को मिला। तो इतना जाम होने का बाद में भी स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ, उसके पीछे जो रीजन है वो है दिग्गज जितने सारे आईटी सेक्टर है, अगर वो सेक्टर का परफॉर्मेंस दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में जबरदस्त अगर हुआ, तो उसका इफेक्ट तो दूसरे कंपनी को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हुआ वो कोई खराब नहीं हुआ, अच्छा खासा रिजल्ट हुआ, फिर भी स्टॉक में गिरावट है। इसके पीछे कारण एक है कि मतलब जो कारण है वो है एस्टीमेट। कंपनी जिस तरीके से एस्टीमेट किया था उसके हिसाब से, एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी रिजल्ट नहीं किया। तो और एक चीज, कंपनी के जितने सारे दिग्गज कंपनी है, मान के चलिए टीसीएस, इन्फोसिस, वो सारे के सारे कंपनी जबरदस्त रिजल्ट किया। और आप देख चुके हैं विप्रो ने उतना खास रिजल्ट नहीं किया था, एचसीएल टेक ने भी अच्छा खासा रिजल्ट किया था, फिर भी देखिए गिरावट हुआ। उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, अगर दिग्गज कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं तो उसका जितने सारे कंपटीटर है वो अगर उस तरीके से एस्टीमेट के हिसाब से रिजल्ट नहीं किया तो उसके भी गिरावट देखने को मिलेगा। तो टाटा इलेक्ट्रिक के ऊपर आप देखेंगे, टाटा इलेक्ट्रिक भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मगर वो लार्ज कैप में नहीं है, वो एक मिड कैप टाइप कंपनी है बोल सकते हैं आप। तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख लेना, जबरदस्त परफॉर्मेंस हुआ। तो इस कंपनी में गिरावट के मतलब टाइम पे ही आपको खरीदना होगा, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है। मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहा हूँ, आप भी देखेंगे तो सारे डिटेल्स आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दिया है। और एक गुड न्यूज भी है, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको 10 रुपीज डिविडेंड भी मिलने वाला है पर शेयर में। मतलब आप जितने शेयर इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करके रखे हैं, आपको पर शेयर में 10 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा। और वो भी कौन सा डेट में, यहाँ पे देख सकते हैं 27 जनवरी। उस इस डेट के 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेना, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए डिविडेंड के चक्कर में आप निवेश मत कर देना, क्योंकि डिविडेंड के लिए आप बहुत सारे अ, मतलब स्टॉक में डिविडेंड ज़बरदस्त देते हैं, मगर उसका उस कंपनी का उतना खास नहीं है, उतना उसमें पोटेंशियल नहीं है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे ज़बरदस्त देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी, देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का इनकम अगर ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू अगर ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ नेट इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, तो उस कंपनी से डरने का क्या बात है? वो उस कंपनी में तो आपको बने रहना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी आपको हमेशा ज़्यादातर प्रॉफिटेबल बिजनेस ही देगा, और ज़्यादातर आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत मतलब भरोसा करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी फ्यूचर के लिए फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। आईटी सेक्टर आप सभी जानते हैं, आईटर आईटी सेक्टर जो है वो फ्यूचर के लिए ही बने हुए हैं। तो कंपनी का देखिए कर्जा न, जीरो कर्जा बना दिया, मतलब डेट फ्री कंपनी है। अभी फिलहाल जो देखा जाए कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का जो कर्जा ना के बराबर है, पहले कर्जा था, अभी कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है, टोटली डेट फ्री कंपनी बन चुके हैं। देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, आप देख सकते हैं 54,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके पास। और इसका प्रोमोटर भी देखिए 73% होल्डिंग। तो प्रोमोटर जहाँ पे 73% से ज़्यादा होल्ड करके रखा जिस कंपनी के ऊपर, तो उस कंपनी के ऊपर आपको भी तो भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा सारे के सारे कंपनी के प्रोमोटर अगर अच्छा खासा है। हाँ, आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में भी 70% से ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो इसका मतलब कि ये बन गया कि वोडाफोन आइडिया फ्यूचर के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रोमोटर ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। ये देखिए इंटीम डिविडेंड दिया, बोनस भी देगा, तो इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस होगा तो प्रोमोटर ज़्यादातर उसके हिस्सेदारी ज़्यादा है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। कंपनी के पास देखिए फ्री जो कैश है वो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा। कंपनी का एनुअल इनकम जो है वो 663 करोड़ है। कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। देखिए क्योंकि ये जो कर्जा है डेट फ्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर ज़बरदस्त है।
साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 30% के नज़दीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% से भी ज़्यादा है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, फिर भी देखिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी 5000 के ऊपर चल रहा है। देखिए आप कहेंगे सर इतना हाई प्राइस में मैं क्यों बाय करूँ? देखिए सर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि इस टाइप कंपनी में आप निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत मतलब आपका पोर्टफोलियो उतना सिक्योर तो है, हाँ, आप जिस स्टॉक को उठाया है, सोच समझ के उठाया होगा, मगर इस टाइप कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। क्योंकि देखिए फ़ायदे के बाद स्टॉक मार्केट में आप आए हैं सिर्फ़ के सिर्फ़ फ़ायदे के लिए ही। अगर फ़ायदा आपको चाहिए तो कुछ स्टडी आपको करना पड़ेगा, मार्केट के ऊपर ज़्यादा जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर फ्यूचर के लिए बने रह सकते हैं। आप देख सकते हैं एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर का। देखिए क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर जितने सारे स्मॉल एंड मीडियम टाइप जो कंपनी है, उनमें से कंपैरिज़न किया जाए तो एल-एन-टी जो टेक्नोलॉजीज़ है, वो सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर का कंपनीज़ है। तो देखिए कंपनी हर साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफ़िट ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अच्छा खासा कंपनी प्रॉफ़िट किया, अभी तो फिलहाल 900 करोड़ तक भी पहुँच चुके हैं कंपनी। तो इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं कि कंपनी का ऊपर पोटेंशियल ज़रूर है, तभी तो इस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। और आपको देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए अच्छा खासा, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार। कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए 5 सालों में 45%, 3 सालों में 49%, 1 साल में 100%, 10 सालों में अभी कंपनी 10 साल नहीं हुआ तो इसलिए कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। तो आप आपको हर 2 साल में इस कंपनी आपका फंड डबल कर रहा है। अप्रॉक्सिमेटली देखा जाए हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। मैं 1 साल की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ। 5 साल 3 साल, 5 साल, 10 साल तक इसको होल्ड करने के लिए सोचता हूँ। तो उसके हिसाब से कहूँ तो हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है। तो इस तरीके से पोटेंशियल देने वाला कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। आपका पैसा डबल होना मतलब डबल करना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर बने रहिए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ देखिए प्रोमोटर 73%, उसके बाद एफआईज़ 9%, डीआईज़ 5% और पब्लिक देखिए 11%। देखिए पहले एफआईज़ कितना था? 5% था, डीएस कितना था? 4% था। अभी वो फिगर चेंज हो चुके हैं क्योंकि एफआईएस और डीएस को पता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिविडेंड को कंपनी किस तरीके से दिया, ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड दे रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी दे रहा है। देखिए कितना बार 2021 में ही 2 बार डिविडेंड दिया, ₹14 और 10 मतलब ₹10 और अभी फिर से एक ₹10 देने वाला है। तो इस तरीके से डिविडेंड देने वाला कंपनी मतलब सोने का अंडा देने वाला कंपनी के ऊपर आपको तो बना रहना चाहिए, चाहिए। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार आपके सामने ओपन कर दूँ तो एक बार देख लीजिए कितना शानदार परफॉर्मेंस है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा गिरावट चल रहा है। मुझे लगता है इस गिरावट का मौका आपको उठाना चाहिए क्योंकि इस तरीके से दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अगर है भारी भरकम पैनिक सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाए तभी आपको मतलब कोरोना की तरह तभी आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। नहीं तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में नहीं देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको मैं पूरा डिटेल्स दिखा चुका हूँ। आप खुद स्टडी करिए और भी आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।